जय श्री कृष्ण दोस्तों। रोज़ वैसे तो मैं ज्योतिष के जो अलग अलग योग होते हैं ग्रहों के साथ में उनके बारे में वीडियो डालता हूँ। आज बीच में मैं एक दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो मतलब कि किसी भी तरह से जीवन में दुख देख रहे हैं, तकलीफ़ें भोग रहे हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिनमें आलस्य की मात्रा ज़्यादा है, जिनमें क्रोध की जो गुण है वो ज़्यादा है, जिन्हें अहंकार में जीने वाले लोग हैं, घमंड में जीने वाले लोग हैं, या जिनमें हीन भावना है, या जो हमेशा खुद अपने को ही अपनी कमजोरियां को देख देख कर खुद को ही कोसते हैं कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सारी कमियां उनको खुद अपने अंदर ही नज़र आती है। जो आलस्य में पड़े रहते हैं, उनमें कुछ भी करने की मतलब कि कोई हिम्मत नहीं होती है, वो निष्क्रिय रहते हैं। उनको समाज में सब कुछ मतलब कि नेगेटिव ही दिखता है, जो हमेशा नकारात्मकता में सोचते हैं या नकारात्मक जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो मेरा आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जिनको जीवन में अंधकार दिखता है, जिन्हें लगता है कि भाई वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है, कुछ करने की कोई इच्छा नहीं बची है, या आप ग्रह दशाओं से मतलब कि पीड़ित हैं, तो दोस्तों अभी ज़िंदगी में यदि जीवन हमें मिला है तो जीवन तो जीना ही पड़ेगा। चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख है या दुख है, इस जीवन को हमें पार तो पाना पड़ेगा। तो पार पाने के लिए उसका एक ही मतलब कि तरीका है, या तो हम अपने आप में कुछ सुधार करें। यदि हमारी सोच यदि नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव बनावें। यदि हम नकारात्मक जीवन जी रहे हैं तो उस सकारात्मकता में उसको परिवर्तित कैसे करें, वो हमें सोचना है दोस्तों। ईश्वर सबको इस दुनिया में जन्म देता है, उसको 2 हाथ और 2 पैर और सारी जो भी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया होती है वो सबको एक समान मिलती है। अब ये रही बात कि कोई इंसान शून्य से शिखर पर चढ़ जाता है, कोई इंसान शिखर से शून्य पर आ जाता है। तो इसका मूल कारण क्या होता है दोस्तों? कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो चेष्टाएं होती है, हमारे जो गुण होते हैं, वो उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन निर्भर करता है। यदि हम मेहनत पर विश्वास करते हैं, सकारात्मकता में जीते हैं, तो हमें कई अवसर भी मिलते हैं। यदि हमारे में नकारात्मकता है तो हम किसी चीज़ को सही तरीके से हम उसको पहचान नहीं पाते, हम अवसरों को पहचान नहीं पाते और हम हमेशा पीछे रह जाते। या हमारे में ऐसे कई गुण होते हैं, जैसे हम अहंकार में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, हम लोगों के साथ सहयोग की भावना नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि इंसान हमेशा अकेला पड़ जाता है। या हमारे में आलस्य है, तो आलस्य जो व्यक्ति आलसी होगा वो ज़िंदगी में क्या कर पाएगा? तो उसके लिए यदि आपके आत्मविश्वास, किसी भी चीज़ को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आत्मविश्वास क्या चीज़ है? अपने आप पे भरोसा करना। अपने आप के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में हमेशा सफल रहूँगा, मैं कोई भी कार्य करूँगा मैं सफल बनूँगा। ठीक है, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है, लेकिन हर इंसान हमेशा कहीं न कहीं शून्य से ही तो शिखर पर चढ़ता है। दोस्तों मान लीजिए हमें अपने घर की छत पर जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारी सीढ़ियाँ, घर की जो सीढ़ियाँ हैं, जो 15-20 सीढ़ियाँ होती है, तो एकदम उसको हम छलांग मार के तब छत पर नहीं जा सकते हैं। हमको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरह करके छत तक जितनी सीढ़ियाँ जाती है, उन सीढ़ियों को हमको क्रमशः एक एक करके हम चढ़ेंगे, तभी हम छत पर पहुँच पाएंगे। तो जीवन का मूल सिद्धांत यही है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत कीजिए। रातों रात न तो कोई करोड़पति बनता है, न रातों रात किसी को कोई सफलता मिलती है। जीवन में हमें स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ के लिए हमें प्रगति करनी पड़ती है दोस्तों। अब रहा मान लीजिए आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपको अपने आप पर आपको भरोसा नहीं है, या आपको कुछ सूझ नहीं रहा है,
कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है जीवन में, तो दोस्तों एक सलाह देता हूँ आज, आप उस पर चलिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार आएगा, ये आप मानकर चलिए। मैं ऐसी कई लोगों को मैं ये सलाह दे चुका हूँ और उनके जीवन में ऐसे सकारात्मक वो जीवन जी रहे हैं आज, और कुछ वो प्रगतिशीलता में चल रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों एक चीज़ है कि यदि आप मतलब कि जैसे नकारात्मकता जी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग दुख तकलीफ में आकर वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ये सब ये फालतू चीज़ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज आपसे ही यदि आप नकारात्मक जीवन जी रहे हैं तो रोज़ एक नियम आप बना लीजिए अपने घर के आसपास या अपने घर में। यदि अपने घर के आसपास कोई अच्छा मंदिर है, चाहे जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, चाहे वो शिव जी हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, माता जी हो, जो जगदम्बा है वो है, जिसमें भी आपका भरोसा, रोज़ एक तो मंदिर जाया कीजिए दोस्तों। सुबह जब भी आप काम करने जाएं तो उस मंदिर के पास में, जो भी घर के पास जो मंदिर है उसके दर्शन करें, फिर आप जाएं। या शाम को आते समय मिले तो शाम को और करिए आप। घर में भले 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, घर में जो भी आपके जो प्रतिमाएं होती है या तस्वीरें होती है, वहाँ उनके दर्शन करके आप बाहर निकलिए और ईश्वर को ये प्रार्थना करके निकलिए कि प्रभु, मैं मेरी दैनिक दिनचर्या या कर्म के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ क्या, उनसे आप इजाज़त लेकर जाइए। और शाम को घर में आते ही वापस आप एक बार उनके दर्शन करिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी। आप जीवन के बारे में आपका जो दृष्टिकोण होगा वो धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। आप मतलब आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे। यदि आप में कोई दुर्गुण है, जैसे घमंड है, क्रोध है, आलस्य है, तो धीरे धीरे वो विकार आपके दूर हो जाएंगे। आप जीवन को हमेशा मतलब सकारात्मक दृष्टि से आप देखना शुरू कर देंगे। यदि हमारे अंदर जो भी मतलब कि आत्म सुधार आएगा, उससे क्या होगा, हमारे मन में जीवन में दूसरे लोगों के साथ मिलनसारिता हमारी बढ़ेगी। उससे हम क्या करेंगे कि हमारे जीवन में हम उत्तरोत्तर हम प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो आप रोज़ मंदिर जाया करें और जिस भी भगवान में आपका भरोसा है उसकी एक सेवा पूजा जरूर कीजिए दोस्तों। तो उससे क्या है, धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता होगी वो दूर होगी, आपके दुख तकलीफ़ें भी कम होगी। ये भरोसा रखिए, कुछ दिन 4, 6 महीने, 12 महीने आप करके देखिए, तो धीरे धीरे आप में जीवन में निश्चित रूप से आपको उसका सकारात्मक फल आपको मिलेगा। और फिर एक सलाह और देता हूँ दोस्तों, जब आपके सुधार लगे कि भाई हाँ मेरी ज़िंदगी में अब कुछ सुधार आ रहा है, तो साल में 6 महीने में जब भी आपकी हैसियत है, परिस्थिति के अनुसार कोई न कोई अपने भारतवर्ष में कई ऐसे तीर्थ हैं, चाहे आप 4 धाम की यात्रा करें या 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें, कोई न कोई एक यात्रा निश्चित रूप से करें। अच्छा है, फैमिली के साथ में करें तो बहुत अच्छा है, आप अपने दोस्तों के साथ करें तो भी अच्छा है। एक कोई न कोई ऐसा मन में विश्वास लेकर साल में एक तीर्थ यात्रा जरूर करें और ये भाव लेकर जाए कि भाई वो तीर्थ यात्रा करके मैं जब आऊँगा तो मेरी ज़िंदगी में और सुधार होगा। तो दोस्तों ऐसे निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे उत्तरोत्तर आपकी प्रगति की पायदान पर आप चढ़ते जाएंगे दोस्तों। और एक बात और कह देता हूँ दोस्तों अंत में, कि वीडियो में अभी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो एक रामायण में एक उक्ति है दोस्तों, कहावत है, एक श्लोक है, उसके बारे में बताता हूँ कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्य काल पर किए चारी। मतलब धीरज किसको बोलते, धैर्य को। ज़िंदगी में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। तो धैर्य हमेशा बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, किसी भी चीज़ में रातों रात कोई चीज़ होती है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। और धर्म जरूर हमेशा हमारे जीवन में भी होना चाहिए दोस्तों। धर्म का अवलंबन बहुत ज़रूरी होता है इंसान के, नहीं तो इंसान सही तरीके से जी नहीं पाता, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता दोस्तों। एक धर्म होता है, वही इंसान के साथ में हमेशा रहता है और वही उसको दिशा दिखाता है। तो ये चीज़ है। दूसरा मित्र, ये हमारे में एक नज़र है, पहचान की नज़र होनी चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। वैसे दिखावटी रूप में तो सब कोई हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वास्तविक मित्र कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं वो समय अनुसार ही मालूम पड़ता है दोस्तों। तो जब आप में दुख है, तकलीफ है, तो आप जो आपके जो मित्र बनने की कोशिश करते हैं उनके
आप उनकी परीक्षा लीजिए कि वास्तव में वो आपके मित्र है या नहीं है। मित्र बनने ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम यदि मित्रता का अनुचित फ़ायदा उठावे, आप उनसे पैसा ले लें फिर वापस उनको नहीं दे पाएँ। यदि हमारी कोई मदद करता है तो हमें वापस उसका प्रतिफल उसको सकारात्मक रूप से देना जरूरी होता है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो धीरज, धर्म और मित्र। अब रहा नारी। हमारे घर में जो भी हमारी माताएं, बहनें, आप शादीशुदा तो आपकी पत्नी है या आपके आसपास के परिवेश में जो बहन है वगैरह जो भी है, तो उनका व्यवहार भी आपके प्रति कैसा है या आप उनके प्रति कैसा है, कैसा व्यवहार रखते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्काल परिकीय चारी। तो जब आप दुख है, तकलीफ है, तो इन चीज़ों को हमेशा परखना चाहिए दोस्तों। तो ये ज़िंदगी की आपको दिशा देने के लिए आपके काम आएगा दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। जीवन में हमेशा सकारात्मकता रखिए, धर्म पर विश्वास रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।